हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार स्टडी क्लासेस में। आप सबको सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3.2 तक 3.1 जो आपका था उसे बताना था सिर्फ संगत और असंगत। 3.2 में आए तो बताना पड़ा है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल। क्या बताना था? ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल ये बताना पड़ा। जब हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.3 जो आपको बताएंगे बाबू। हम लोग जैसा कि बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग मुख्यतः चार प्रकार से हल करते हैं। पहला ग्राफीय विधि, ग्राफीय मेथड। दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये चार प्रकार से मेथड हम लोग सीखेंगे, जिसमें पहला है ग्राफीय विधि। वो एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना था, वो क्लियर हो गया। अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम में कहेगा, फरमाइश करेगा कि इसी दिए गए व्यंजक को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। तो वहां पे प्रतिस्थापन वाले नियम लगाना है। कहेगा ग्राफीय विधि से हल करें तो ग्राफिकल मेथड लगाना है। x और y दो पॉइंट खोजेंगे और पॉइंट को मिलाएंगे, जहां पे दोनों रेखा कटेगा, जो पॉइंट पे कटेगा उस पॉइंट के x नियामक y नियामक क्लियर हो जाएगा, वही x का मान और y का मान निकालेगा। यहाँ पे अभी जो हम लोग चलने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.3 में चलेंगे। वो आपका है प्रतिस्थापन में। ये क्या होते हैं, थोड़े से मामला को बढ़िया से समझेंगे। प्रतिस्थापन नाम ही आपका जो लिखा गया यही आपका काफी है समझने के लिए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये क्या है, इसको नाम बोलेंगे तो क्या कहता है? प्रति प्लस स्थापन। स्थापना, स्थापन मतलब स्थापना। प्रति के मतलब होता है किसी एक को क्या करें? स्थापन करें, मतलब सजा दें। किसी एक को स्थापन करें मतलब किसी एक को सजा दें। जैसे कि ये बात हम क्या बोले, बातों को थोड़ा गंभीर से समझिएगा। आपके पास दिए गए प्रश्न है कि 2x + 3y = 5 और आपको कहेगा कि 3x - 2y = 1। ऐसा प्रश्न आपके पास कहा जाए और कहेगा कि बतलाइए तो कि x का मान और y का मान क्या होगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन से भी थोड़ा छोटा प्रश्न लेने का काम करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम ले प्रश्न आपके पास कि x + y = 3 है और x - y = 1 है। ऐसा प्रश्न आपको कह दिया जाए। गौर करेंगे बातों पे। प्रतिस्थापन हम क्या बताए हैं कि किसी एक को स्थापना करना है, एक को स्थापना करना है। तो आपके पास इस प्रकार से दो समीकरण दिए रहेंगे। दोनों समीकरण को बढ़िया से अपनी नजर से देख लो क्या कहा गया है। तो इसमें बोला है x + y = 3, इसमें बोला है x - y = 1। तो किसी एक को, यहाँ पे दो चर मान है, एक है x और एक है y। तो दोनों समीकरण में से किसी भी एक को मान पता करेंगे, या तो x का मान पता करें या तो y का मान पता करें, मतलब क्लियर ही कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 में अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे
तो निकल जाएगा 3 इधर है, जो y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। जो भी x का मान, किसी एक का मान आ गया है उसी को क्या करना है, स्थापन कर देना, मतलब फिक्स करना है, रख देना है। कहाँ पे रखेंगे, तो अगले समीकरण में रखेंगे। समीकरण 1 से जो x का मान पता किए हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण अगले में, मतलब दूसरा में देने पर। तो दूसरा समीकरण कहता है x माइनस वाई बराबर 1। x का मान आपके पास क्या है, 3 माइनस वाई, और ये माइनस वाई खानदानी है, -1। यहाँ पे करेंगे तो 3 माइनस माइनस 2y इक्वल टू 1। इसको बढ़िया से अपना तरीका से हल करेंगे तो -2y इक्वल टू 1। ये 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -2y इक्वल टू -2, माइनस माइनस खत्म, 2 बन जा 2, यानी कि y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान समीकरण सेकंड में पुट करेंगे तो y का मान आएगा। y का मान यहाँ पे लगा दो, x का मान आ जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 2, और y बराबर 1। अब आपको चेक करना है कि मेरा बनाया हुआ आंसर सही है कि गलत है। तो किसी समीकरण को उठाओ जो आपको पूछा गया था, x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है। x का मान आया है 2 और y का मान 1। x का मान 2 प्लस y का मान 1, इसको जोड़ करके देखिए, अगर 3 बराबर 3 आ गया, किसी से चेक करवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खुद चेक कर लो मेरा बनाया गया सही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को गौर से देखेंगे, इसमें हम आसानी से x का मान पता कर सकते हैं। तो x या y दोनों में से किसी एक का, x या y का मान पता करेंगे। अगर y का मान पता करते आप तो 3 माइनस एक्स होता, वहां पे लगाते x का मान निकल कर के आता जो 2 हो जाता। तो किसी एक का मान पता कर लेंगे। जैसे जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे आपको लिखा गया है, जो भी हम लोग काम करें वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही काम कर रहे हैं। जैसे अगला प्रश्न आपको हम कह दें x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, ऐसा क्वेश्चन आप हल कीजिए। जैसा कि दिया गया उसको मान लेंगे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से या फिर 2 से, जिससे आपको मन है उससे x का मान पता करो या फिर y का मान पता करो। x का मान निकालना चाहेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यही x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में पुट करेंगे तो समीकरण सेकंड कहता है x माइनस वाई, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड कहता है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना है, 10 माइनस वाई, और ये माइनस वाई खानदानी है, बराबर 4। 10 माइनस माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। 4 को इधर लाओ तो -4 और 2y को उधर ले जाओ तो 2y, जैसा करो, या फिर 10 को उधर भेजो, अंततः माइनस माइनस कट ही जाता। 6 बराबर 2y हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 3 बराबर y है, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएंगे, 3। y का मान 3 है, यहाँ पे लगाएंगे तो x का मान निकल करके आ जाएगा, जो 10 में से 3 जाएगा तो 7। x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 3। प्रतिस्थापन कहेगा तब यही नियम करेंगे। ग्राफ ये कहता तो ग्राफ बनाते, कटता छटता, जहां पे पॉइंट कटता इस चीज को ग्राफ बनाइए आप, कटेगा x के मान 7 पर और y के मान 3 पर। आप बना करके देखो, नहीं तो देखिए इसको हम ग्राफीय विधि से आपको बना करके दिखाते हैं कि x का मान जो भी आपको आएगा वो 7 आएगा, y का मान 3 आएगा। ये आंसर को आप याद रखेंगे। देखिए हम बनाते हैं थोड़ा सा, एक ही क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको प्रूफ करके बताएंगे कि जो हम लोग जिसको छोड़ के आगे बढ़े हैं वो नियम गलत नहीं था, वो नियम भी सही था। x का मान आएगा 7 और y का मान आएगा 3, ये आंसर फिक्स कर लो। देखिए इसको हम लोग क्या करते थे कि मान सारणी बनाते थे। मान सारणी इस प्रकार से 2 बिंदु पता करते थे, है ना, x और y। x का मान अगर 0 लेंगे तो y बराबर 10, y का मान 0 तो x का मान 10।
उसी प्रकार से ये क्वेश्चन में भी करेंगे। तो और x माइनस वाई बराबर 4 है, तो मान सारणी बनाएंगे। x का मान लेंगे 0 तो y का मान -4 और y का मान लेंगे 0 तो x का मान +4। यहाँ भी आएंगे और प्रत्येक पॉइंट को गौर से खोजेंगे, प्रत्येक पॉइंट को गौर से खोजेंगे, काम करेंगे। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, इधर आपका x डैश है। तो 10 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही बात वहां पे लिखा गया है समीकरण सेकंड। इसको जब ऊपर की ओर हम बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 मतलब -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए मेरा गैप कुछ बड़ा छोटा है तो कुछ इधर उधर आ सकता है आंसर, और आप इस बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, और आप बनाएंगे तो आपका बनाया हुआ सही आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफीय कॉपी होगा, मेरे पास ग्राफीय कॉपी नहीं है। बना रहे हैं थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप इसको मैनेज करने का काम करेंगे। x का मान 0 तो y का मान 10, इस पॉइंट को लिया गया है, और x का मान 10 और y का मान 0, इस पॉइंट को लिया गया है। 10 10 को मिलाएंगे, 10 10 को मिलाएंगे, देखिए थोड़ा तिरछा हो गया। आप इसको क्लियर करेंगे, आपके पास स्केल रहेगा, इधर जाएगा वो उधर जाएगा। इसका नाम लिखेंगे x + y बराबर 10। और अगला जो है x का मान 0 y का मान -4, यहाँ पे y का मान -4 और x का मान +4 यहाँ पे है, यहाँ पे। इसको बेफिक्र हम काटने का काम करेंगे, इसको मिलाने का काम करेंगे लंबा दूरी तक, इस प्रकार से। इस रेखा का नाम हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। आप जो दोनों पॉइंट कटा है उस पॉइंट को देखो गौर से, इस पॉइंट को देखो, x के सोझे कितना है और y के सोझे कितना है, आप देखो। हम क्या बताए, आप देखो यहाँ पे x के सोझे कितना है तो 7 है, और y के सोझे कितना है 3 है। हम आपको कहे थे ना x का मान 7 और y का मान 3। तो ये जो बना ये ग्राफिक विधि से आपको बना है, इसको ग्राफिकल मेथड कहेंगे। और जो हम लोग इधर जो बना रहे थे ना, x के मान पता करके समीकरण सेकंड में रखेंगे, वो आपका प्रतिस्थापन विधि था, प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पे आपको दो मेथड बताए हैं, एक बताए हैं ग्राफीय विधि, एक बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कहता है कि दोनों से किसी एक को बनाएंगे, दोनों में से किसी एक से बनाएंगे तो आंसर ही आपको दोनों से मैच करेगा। लेकिन आपको फरमाइश किससे किया गया है वहां पे देखेंगे, प्रश्न में कहेगा ग्राफीय विधि से बनाओ, तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा चाहे जितना भारी क्यों न हो। और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से बनाओ, तो चाहे जितना हल्का क्यों न हो बनाना पड़ेगा। तो दो क्वेश्चन प्रतिस्थापन से बताए, मेरा प्रयास है एक क्वेश्चन और बता दे। जैसे कहेगा कि आपके पास 2x + 3y 5 है, =5 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड कहता है कि x + y बराबर 2 है। इक्वेशन सेकंड है, इसे आप हल करो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो आपको हम कहे हैं कि जिसमें आप सक्षम हैं समीकरण 1 में या तो 2 में, तो उससे आप x या y के मान पता करने का काम करो, जिससे आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। देखिए इसमें कुछ गुना, इसमें कुछ नहीं है। हम चाहेंगे तो x का मान आसानी से पता कर लेंगे। 2 माइनस क्या हो जाएगा y। समीकरण 2 से पता किए हैं तो इधर आएंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, तो फर्स्ट में देने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में लगाएंगे। तो x इक्वेशन कहता है कि 2x + 3y = 5। x का मान 2 × x का मान, x के जगह पे कितना लगाएंगे तो 2 - y लगाएंगे, और +3y हो जाएगा = 5। इसको गुना करो
2 दूनी की 4 हो जाएगा और माइनस 2y और प्लस 3y इक्वल टू 5। जो 4 इधर प्लस में है उधर भेज दो माइनस में, और 3 में से 2 गया तो 1 प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो y बराबर 5 माइनस 4 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया 1। y का मान समीकरण जो आया था यहाँ पे लगा दो आप 2 माइनस 1, x का मान भी कितना आ गया 1 आ गया। x का मान भी 1 और y का मान भी 1, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि। बस जो भी आपको लगे जिसको से आप हल्का समझ सकते हो उसी से x या y के मान पता करो। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर जी सभी में x के मान ही पता कर रहे हैं। अब देखो हम लोग y से प्राप्त करते हैं, y से भी आएगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं या तो x से पता करो या तो y से पता करो, आपका आंसर इक्वल आएगा। चाहेंगे तो इसको ग्राफीय विधि से भी बनाओ, तो बना करके देखना उस पॉइंट पे कटेगा जिस पॉइंट का नियामक x नियामक 1 और y नियामक भी 1 होगा। बना करके देखना है, आपके पास क्वेश्चन लिखा गया है, आप बना करके देखिएगा। आप सब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आपके सामने लिया गया प्रश्न है 4x माइनस y इक्वल टू 4x माइनस y इक्वल टू 11 कर लेते हैं। 4x माइनस y इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन सेकंड है वो कहता है 2x प्लस 3y, वो कहता है आपके पास 2x प्लस 3y 9। अब बना करके देखो, अब बना करके देखो इसको, तो बस प्रतिस्थापन है तो दोनों में से किसी एक से x या y का मान पता करेंगे आसानी पूर्वक, जो आपको लगे उसी को हल करो। देखो तो इसको अगर हम हल करना चाहेंगे तो देखिएगा क्या हल करेंगे, तो हम y के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि 4x माइनस 11 इक्वल टू y, इधर y है माइनस में उधर गया तो प्लस में, 11 इधर प्लस में इधर आया तो, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 11। y का मान समीकरण सेकंड में देने पर y का मान समीकरण सेकंड में देने पर, तो समीकरण सेकंड कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y का मान कितना है आपके पास 4x माइनस 11, 4x माइनस 11 9। इसको बढ़िया से आप हल करो तो 2x प्लस 4 12x प्लस माइनस माइनस 11 की 33 बराबर 9। 12 को कितना हो जाता है 14x, 9 इधर 33 है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 14x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। 14 या 42, x का मान कितना आ गया 3। y का मान जहाँ पे आप y बराबर लाए तो वहाँ पे लगाइए, तो y बराबर हो जाएगा 4 गुना x के मान 3 माइनस 11, y बराबर 12 माइनस 1 11, y बराबर क्या हो जाएगा 1। y का मान 1 और x का मान 3, यही आपका आंसर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब आपको चेक करना है कि मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत है, चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समीकरण को लीजिए आप, उसमें x और y का मान लगाइए। जैसे कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है, x का मान कितना है आपके पास 3 और y का मान 1, तो 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1 बराबर 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 1 कम 3 बराबर 9, 6 3 9 बराबर, मेरा बनाया गया सही है। या फिर यहाँ पे लगाइए ना x के मान, आप x के मान लगाएंगे 3 तो 4 गुना 3 माइनस y के मान 1, 4 आई 12 में से 1 जाएगा तो 11 आई है। तो मेरा बनाया गया सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं चेक करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। ये प्रतिस्थापन विधि है, और ये वाला विधि, ये वाला नियम आपको पता चल गया, कुछ समझ में आ गया, तो एक्सरसाइज 3.3 में फिर आपको कोई कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। और टफ क्वेश्चन लेना चाहते हैं देखिए लेते हैं, इससे भी टफ प्रश्न लेंगे।
चलेंगे। देखिएगा, इसको रोक करके वीडियो को उतार लीजिएगा, बढ़िया से आप समझ लीजिएगा, या फिर पूरी बातों का स्क्रीनशॉट करके बढ़िया से उतार लेंगे, क्योंकि आपके पास मटेरियल पहुंचा हुआ है। आगे कहता है, बस प्रतिस्थापन विधि समझ में यहाँ पे समझना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ भी लीजिए आप, 5x + 2y = 7 और 3x - 2y = 5। अब ये तो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करें, बस वही काम करना है, या तो x का काम या तो y का काम, दोनों में से किसी एक से समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, यहाँ से इसको हल करेंगे या फिर वहाँ से हल करो तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएंगे प्रश्न 3x - 5 = 2y। इधर 2 है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि y बराबर हो जाएगा ये आपके पास 3x - 5 और बटा में 2। जो भी जैसे आया है वैसा ही इधर लगाएंगे। y का मान समीकरण 2 से आया तो 1 में देने पर, समीकरण 1 कहता है 5x + 2y = 7। 5x + 2y = 7। y का मान आपको दिख रहा होगा 2 × y का मान कितना है, तो 3x - 5/2। बस हल करो, इसको गुना करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 5x + 3x - 5 = 7 बचेगा। 5 × 3 = 8x = 7। इधर 5 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 8x = 7, 5 12, 3 चौके 12 और 2 चौके 8, x = 3/2। x का मान 3/2 आया, x का मान 3/2 लगाइए, y का मान प्राप्त हो जाएगा 3 × 3/2 - 5 और सब के बटा में 2। 3 × 3 आई 9/2 - 5 और सब के बटा में 2, यानी कि 9/2 मतलब 4.5 में से 5 इसके एलसीएम कीजिएगा तो -1/2 आएगा, और उसके बटा में भी कितना करेंगे, 2 पलट जाएगा तो आपके पास -1/2 = 4। ये आपका y का मान प्राप्त हुआ, ये आपका x का मान प्राप्त है। विश्वास नहीं है मेरा बनाया हुआ सही है तो दोनों में से किसी एक समीकरण में लगाओ, आपका RHS आ जाएगा, जिसमें आपको मन है उसमें लगाइए। ये कहता है कि 3x माइनस अगर हम 2y करें ना, कितना आना चाहिए 5। 3 × x का मान कितना है 3/2 है, 3/2 है, माइनस 2 गुना y का मान कितना है तो -1/4 है, -1/4 है, गुना करो 3 × 3 आई 9/2, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 1/2, 4.5 और आधा 5, नहीं विश्वास से एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा, और 9 + 1 10/2, 5 दूनी 10 आ गया, आपका बनाया हुआ सही है। तो आप इसी प्रतिस्थापन विधि द्वारा आराम से क्वेश्चन को हल कर ले, और क्वेश्चन को हल करके अंततः अगर विश्वास नहीं लग रहा कि मेरा बना हुआ सही है कि गलत है, तो आप दोनों में से किसी एक समीकरण में प्राप्त x और y का मान लगाइएगा, RHS एकदम बढ़िया से झलक जाएगा, दिख जाएगा तो आपका बनाया हुआ सही है, नहीं दिखेगा तो वहीं पे खुद चेक कर लेंगे बनाया हुआ गलत है, फिर से आप जो बनाए हैं उसको चेक कर लें, देख लें, ध्यान दें कहाँ पे गलत किए हैं। तो ये जो मेथड आपको था बेसिक क्लास जो थ्योरी था वो आपका प्रतिस्थापन, केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि का ही था, प्रतिस्थापन विधि का ही था। इससे पहले आपको ग्राफीय विधि से बताया गया, फिर प्रतिस्थापन विधि से बताया गया। आपका होमवर्क है, अगले क्लास में करवाएंगे, नहीं बनेगा तो होमवर्क आपके पास है एक्सरसाइज 3.3 एकदम क्लियर करके आना है, क्लियर करके आना है। अगर नहीं हो क्लियर तो भी घबराए नहीं, पूरी प्रश्न को सोल्यूशन इसी बोर्ड पे कराया जाएगा, लेकिन आप पूरी बनाने का प्रयास करें, जो भी तौर तरीका बताया गया है वही तौर तरीका वहाँ पे लगाने का काम करें। लैंग्वेज फॉर्म में लिखा रहेगा,
उस लैंग्वेज फॉर्म भाषा से लिखे गए प्रश्न को आगे की ओर पहले प्रश्न में बताया गया है ग्राफीय विधि में, वैसे उसको आप ऐसे कर लें और ऐसे कर करके प्रतिस्थापन विधि से बनाने का काम करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इस बात को समझ सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो भी आपका बेसिक ये जो था प्रतिस्थापन का वो एकदम थ्योरी था है ना। इससे अगर समझ में नहीं आया होगा तो क्या दिक्कत वाला बात फिर है, समझ में आ जाना चाहिए। प्रतिस्थापन किसी एक को स्थापना करना, x या y के मान प्राप्त कर लो और अगले समीकरण में स्थापना रखने का काम करो। जो प्राप्त होगा वही x y का मान आंसर कहलाएगा। जैसा कि एक क्वेश्चन से आपको हम क्लियर भी कर दिए कि जो मेरा बनाया हुआ है प्रतिस्थापन विधि द्वारा वो सही है, समीकरण में रखेंगे और उसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से भी बना दिए हैं, दोनों से आंसर सही आया है। इस क्वेश्चन को भी चाहेंगे ग्राफीय विधि से बनाने के लिए, बनाइए आप। x का मान 3/2 आएगा और y का मान -1/4 आएगा। अब क्लियर बढ़िया से काटना स्केल की सहायता से। तो खैर आज क्लास इतना ही तक, बाकी फिर अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।